सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। सो इस वीडियो में सेमेस्टर 5 का ऑडिट का सजेशन आपको मिलने वाला है। यार तुम लोग पूरा परेशान कर दिए थे हम मेरे को, सही में इतना मैसेजेस आ रहा है कि सजेशन दीजिए। यूट्यूब में कमेंट आ रहे हैं सजेशन चाहिए, मतलब मेरे सजेशन के बिना लग रहा है कि पास ही न होगे। मानता हूँ एक दो बार इतना मतलब 2 साल से सजेशन देते हैं और बहुत अच्छा जा रहा है, जो देता हूँ ऑलमोस्ट सारा आ जाता है, तो बट ठीक है। अब कब तक मेरे सजेशन के हिसाब से पढ़ोगे? कभी खुद से ही पढ़ मतलब कभी खुद से भी कर लिया करो, थोड़ा बहुत इधर उधर सजेस्ट कर लो, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है ना। बट आप लोग इतना रिक्वेस्ट किए हो तो सजेशन बना ही दिया मैंने आप लोग के लिए। तो डेफिनेटली मेरा सजेशन पढ़ रहा है तो कहीं और देखने का ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना। बट बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखना अपने आप को, तो थोड़ा इधर उधर देख लोगे तो चल जाएगा, लेकिन स्टिल सजेशन जितना भी है काफ़ी है, ठीक है ना। और जो भी सजेशन हम देंगे उसका सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मत चले जाना कि हाँ डाउनलोड कर लेते हैं सजेशन, वो चीज़ मत करना, पहले पूरा सुनो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो सजेशन ये जो सजेशन का PDF है ना, ये आपको ना इस चैनल पे मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये चैनल का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में। तो बहुत जन बोलता है लिंक काम नहीं करता है, तो कोई बात नहीं है। लिंक जैसे मैंने यहाँ पे देखो टेलीग्राम का सर्च बार में पेस्ट किया है, टेलीग्राम वैसे का सर्च बार में पेस्ट कर देना है और देखो नीचे आ जाएगा। और ये देखो चैनल का लोगो है, जो ये ब्लू कलर का है और 3,000 समथिंग सब्सक्राइबर्स है। तो इसमें आपको ज्वाइन हो जाना है। यहीं पे आपको अपलोडेड हो जाएगा, यहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको आंसर्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ही जगह सारे चीज़ मिल जाएंगे आप लोग को, तो कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं सजेशन के तौर पर। तो सबसे पहले लेते हैं चैप्टर 5, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपनी ऑडिट का। 15 मार्क्स आता है, कैरी करते हैं। इसमें मैंने लिए हैं 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में देखो लास्ट मद्देनज़र रखते हुए पिछला 4-5 टर्म का पेपर है मेरे पास, सारा नज़रिए से देख लिया है कि हाँ भाई ब्रांच ऑडिट आ सकता है 2 नंबर। बट ब्रांच ऑडिट ही तो नहीं आएगा, टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, जिसमें से 2-2 करके सेट रहता है और बीच में और रहता है। तो ऑब्वियसली और रहेगा, ऑप्शंस रहेंगे चैप्टर में, इसलिए एक तो छोड़ सकते थे तो छोड़ दिए, लेकिन इसमें 5-6 क्वेश्चन कर लो ताकि एटलीस्ट तुम्हारा 15 मार्क्स सिक्योर हो जाए। और हाँ, सिक्योरिटी के हिसाब से जाना, क्योंकि थ्योरी पेपर है, थ्योरी पेपर में मार्क्स कभी कभी नहीं मिलता है। आप लोग तो देख ही आए होगा IFS में जितना लिखिए उतना मार्क्स नहीं आता है। तो वो चीज़ मद्देनज़र रखते हुए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा 6 पॉइंट पढ़ना है, 6 पॉइंट ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अपना वेटेज मत बढ़ाना, लोड मत बढ़ाना। 10 पॉइंट ऐसे भी एग्जाम में याद नहीं रहता है, तो 6 पॉइंट काफ़ी है। 6 पॉइंट ही करना, उससे ज़्यादा मत करना। पॉइंट का हेडिंग कोशिश करना, जिस तुम्हारे सॉल्यूशन तुम्हारे बुक में भी, तुम्हारे जहाँ से नोट्स मिलते हैं वहाँ पे भी अगर हेडिंग नहीं दिया हुआ पॉइंट में, तो अपने आप से एक हेडिंग बना लेना। क्योंकि एक सेंटेंस देखिए एक हेडिंग तुमको तो गेस कर ही सकते हो क्या हेडिंग होगा। तो और उसके बाद तुम अंदर में कचरा लिखो, कुछ लिखो, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हेडिंग सही है और थोड़ा बहुत तुम कुछ की एलिमेंट्स लिख दिए तो पॉइंट में चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जैसे कि 2 नंबर डिप्रिसिएशन वगैरह है, क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है, ऑडिटर रिज़ाइन करेगा, रोटेशन करेगा, ये सारे पॉइंट्स हैं। अब प्रोविजंस ऑफ इंटरिम डिविडेंड, मतलब 7 क्वेश्चंस कर लो, 15 मार्क्स मिल जा रहा है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 6 में हम सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट बहुत हाई चांस से आने वाला ये है, ठीक है। कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटी ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और आ जाता है एक्सप्लेन द मैटर टू बी इंक्लूडेड इन कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 7 है थ्रस्ट, अदर थ्रस्ट एरियाज, जिसमें हम 5 क्वेश्चन लिए हैं, 5 ही क्वेश्चन कर लो। एनवायरमेंटल ऑडिट पढ़ लो। शॉर्ट नोट्स, मतलब शॉर्ट नोट्स हम कहीं भी लिख रहे हैं, मतलब शॉर्ट नोट्स का डेफिनेशन खाली मत पढ़ना। अब बच्चे नहीं रहे, डेफिनेशन के साथ अगर उसका ऑब्जेक्टिव या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लिए तो काफ़ी है, ठीक है ना। खाली एनवायरमेंटल का डेफिनेशन नहीं पढ़ना, ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट ऑडिट पढ़ना डिटेल में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑडिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना जितना भी चीज़ है कॉस्ट ऑडिट का, हो सकता है 10 मार्क्स का ही आ जाए, ऐसा है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑडिट और बेसिक प्रिंसिपल वगैरह और सिस्टम ऑडिट, ठीक है। चैप्टर 1 में देख लो, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जिसमें से 5 में 2-3 शॉर्ट नोट्स है, तो ये चीज़ आपको पढ़ लेना, ठीक है ना। चैप्टर 2 ऑडिट प्रोसीजर एंड टेक्निक्स में हम लिए हैं, टोटल 15 मार्क्स का है, ठीक है ना। इसमें भी 4 क्वेश्चन आते हैं और करके 2-2 करके सेट आते हैं, तो ये चीज़ है, तो ये पढ़ लेना, ठीक है ना, ठीक है ना। ऑब्वियसली हम लास्ट मिनट सजेशन दे रहे हैं, मतलब ये नहीं कि आप लोग ऑब्वियसली पढ़े नहीं होगा, मैक्सिमम चीज़ पढ़ चुके हैं, बट कुछ अगर छूट गया और नहीं पढ़े हो तो सेफ साइड में रह के पढ़ लेना। बिकॉज ये तुम्हारा टफेस्ट सेमेस्टर है, अगर इसमें क्लियर नहीं कर समझ रहे हो 1 साल का तुम्हारा गैप लग जाएगा। तो वो चीज़ बिल्कुल अवॉइड करने के लिए एटलीस्ट मेहनत कर लो सिर्फ इस सेमेस्टर में, नहीं तो फिर तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, ठीक है ना।
चैप्टर 3 है ऑडिट रिस्क इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना, ये चीज़ जिसमें 5 क्वेश्चन हम लिए, पाँचों पढ़ लेना, ठीक है ना। तो पूरा मतलब कंजर्वेटिव में बनाया है कि थोड़ा कुछ छूटे ना, ठीक है ना। और फाइनली चैप्टर 4 जो वाउचिंग और वेरिफिकेशन है, वाउचिंग वेरिफिकेशन में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये चीज़ आपको पढ़ लेना है, ठीक है। क्लियर हो गया। सो ये सारा चीज़ का ये पूरा सजेशंस प्लस इसका सारा आंसर्स सारा मेरा वो जो चैनल स्टार्टिंग में जो हम बोले हुए हैं ये वाला चीज़ यहाँ पे मिलेगा, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, मिल जाएगा। और एक और चीज़ बोलना था आप लोग को, एक और चीज़ मैं भूल गया शायद। एक क्वेश्चन है, कहाँ गया, राइट। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक। तो ये तीन, जैसे कि हर बार क्या होता है ना, हर बार या फिर हर दूसरे टर्म में ना इंटरनल कंट्रोल इंटरनल ऑडिट का डिफरेंस या फिर इंटरनल ऑडिट इंटरनल चेक का डिफरेंस, तो बड़ा ही कन्फ्यूजिंग है ये चीज़, ठीक है ना। तो इसका आंसर हम दे देंगे, तो आप लोगों को तीनों का डिफरेंस एक ही साथ रहेगा, 6-7 पॉइंट रहेंगे, तीनों एक ही साथ रहेगा, जिससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। मतलब लगभग एक आंसर याद करोगे, 3 तो आंसर इसमें निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ कर देंगे, ठीक है ना। सो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो लिंक दिया हुआ है इसको ज्वाइन कर लेना। सो थैंक यू सो मच।